एंड वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ सेफ्टी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को रिप्लेस कर दिया है द न्यू OSH कोड 2020 ने। तो आज हम लोग इसी न्यू कोड के ऊपर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले लास्ट वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो इस चैनल पर जो अपलोड किया गया था वो हीरा के टॉपिक पे बना हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर के लिए हीरा का जो टॉपिक होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हीरा का जो वीडियो है वो दो पार्ट में बनाया गया था, एक हीरा का पार्ट 1, एक हीरा का पार्ट 2। दोनों वीडियो अपलोड कर दिया गया है। दोनों वीडियो में पूरे हीरा से रिलेटेड जितने भी तमाम टॉपिक्स हैं उसको कवर किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि आधे घंटे के वीडियो में सारा कुछ कवर नहीं किया जा सकता है, तो मैंने उससे पार्ट कर दिया है। छोटा छोटा वीडियो देखकर आप हीरा को और डिटेल में सीख सकते हैं। ठीक है, मैंने उसे सिंप्लीफाई करके उसमें समझाने का कोशिश किया है। उसका लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर उसे चेक कर सकते हैं। ठीक, आई होप चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा, जिससे आपको वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप अपडेटेड रहेंगे। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आएंगे। क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो इसमें नहीं लिखा गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप एक कॉपी या डायरी लेकर भी इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1, व्हेन वाज द OSH कोड 2020 इनेक्टेड? A 28 सितंबर 2020, B 21 नवंबर 2025, C 27 सितंबर 2025, D 25 नवंबर 2025. So the correct answer is A 28th September 2020. Okay, second question. The OSH code 2020 consolidates how many labor laws? इसका मतलब है कि ये जो OSH कोड बनाया गया, न्यू सेफ्टी कोड जो बनाया गया है, इसको कितने सारे लॉज को मिला के बनाया गया है। तो इसके पहले 13 डिफरेंट लॉज थे, उसे एक OSH कोड में मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन C 13. Third question, the OSH code applies to establishment. First, employing 5 or more workers, B, employing 10 or more workers, C, employing 20 or more workers, and the last option is where any hazardous activity carried out regardless the number of workers. So the correct answer is option D. Next, question number 4, in OSH code the factory is defined as. New OSH कोड जो है उसमें फैक्ट्री का जो डेफिनेशन है वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, सो ऑप्शन ए वेयर 20 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग विद द एड ऑफ पावर, बी वेयर 40 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वुमेन आर परमिटेड टू वर्क एट नाइट अंडर द OSH कोड। Option A, without restriction, B, with government permission only, C, with her consent and safety measures, D, not permitted at all. So the correct answer is option C, with her consent and safety measures. Question number 6, the OSH code mandates which of the following welfare facilities? A, crèches, B, drinking water, C, first aid, D, all of the above. So the correct answer is all of the above. Next, question number 7, under the OSH code worker does not include A, skilled worker, B, clerical worker, C, managerial employee, D, operational worker. So the correct answer is option C, managerial employee. Question number 8, a worker can work overtime when dash, and in such cases he will be liable to get wages from the employer at twice the rate of his normal wages. Option A, when manager is asked to do so. Option B, when state government have granted special exemption. Option C, when only after giving his consent. Option D, none of the above. So the correct answer is when only after giving his consent, option C. ठीक है, सो कोई भी ओवर टाइम तभी करेगा जब तक वो खुद से कंसेंट ना दे। ठीक है, इस कोड में ये बताया गया है। और पहले तो खुद से कंसेंट देना है, और दूसरी बात कंसेंट देने का मतलब है कि किसी को अप्रूवल देना। ठीक है,
अपना इच्छा जाहिर करना है कि हाँ मैं ओवर टाइम करना चाहता हूँ। कोई भी मैनेजर बॉस आपसे ज़बरदस्ती ओवर टाइम नहीं करा सकता है, ठीक है। आपने अगर कहा, इच्छा जाहिर किया तो आपसे कराया जाएगा, और अगर ओवर टाइम कराया जा रहा है तो जो आपका नॉर्मल वेज है उससे डबल आपको उस टाइम का, ओवर टाइम का पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स पर डे अंडर द OSH कोड इज ऑप्शन ए 7 आवर्स, बी 8 आवर्स, सी 9 आवर्स, डी 10 आवर्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 8 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, hazardous process refers to option A work involving heavy machinery only, B work involving chemicals and dangerous substances, option C any outdoor work, D agriculture activities. So the correct answer is option B work involving chemicals and dangerous substances. Question number 11, which body advises the central government on OSH matters? इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि ये जो OSH का मैटर है, मीन्स जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ का जो मैटर है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन एडवाइस करता है, कौन गाइड करता है? ऑप्शन ए लेबर ट्रिब्यूनल, बी नेशनल सेफ्टी काउंसिल, सी नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड, एंड द लास्ट ऑप्शन डी सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी. So the correct answer is option C, National Occupational Safety and Health Advisory Board. Okay. Question number 12. Medical examination is compulsory for workers engaged in option A office work, B hazardous occupations, C part-time jobs, D temporary employment. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, मीन्स जिसको मेडिकल टेस्ट भी बोल सकते हैं, वो किसके लिए कंपलसरी किया गया है? जो भी हजार्डस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट अंडर द OSH कोड इज डन थ्रू, जो भी कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए लेबर ऑफिस, बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सी ट्रेड यूनियन, डी ऑनलाइन कॉमन पोर्टल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑनलाइन कॉमन पोर्टल. क्वेश्चन नंबर 14, द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स लाइज विथ, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्टर ओनली, बी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ओनली, सी गवर्नमेंट, डी बोथ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। दोनों रेस्पॉन्सिबल होंगे। कॉन्ट्रैक्टर जिसके लिए काम कर रहा होगा वो भी रेस्पॉन्सिबल होगा, और जो कॉन्ट्रैक्टर के प्रोपराइटर हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी चैप्टर एंड सेक्शंस आर देयर इन OSH कोड? OSH में कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शन हैं? ऑप्शन ए चैप्टर 14 एंड सेक्शन 143, बी चैप्टर 11 एंड सेक्शन 120, सी चैप्टर 15 एंड सेक्शन 150, लास्ट ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ए चैप्टर 14 एंड सेक्शन 143. ओके, सारे ऑप्शंस को आपको याद रखना है और ये बहुत ही ईजी है. क्वेश्चन नंबर 16, इंस्पेक्शंस अंडर द OSH कोड आर कंडक्टेड थ्रू, किसी भी चीज़ का अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो वो कैसे होना चाहिए? ए मैनुअल इंस्पेक्शन, बी रैंडम सिलेक्शन, सी वेब बेस्ड सिस्टम, डी यूनियन रिक्वेस्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वेब बेस्ड सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द कोड अलाउज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, अगर कोई कुछ गलती करता है, कोई वायलेशन करता है, सेफ्टी का नियम को तोड़ता है या कोई रूल रेगुलेशन तोड़ता है, तो क्या उसे छोड़ा जा सकता है कोई पेनल्टी दे के? सो द ऑप्शंस आर ए नो, बी यस, सी ओनली फॉर सीरियस ऑफेंस, डी ओनली फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस. सो द करेक्ट आंसर इज बी यस. कोई भी अगर आप सेफ्टी के रूल को वायलेट करते हैं इस OSH कोड के अंदर में, तो आप पेनल्टी दे के उसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये रूल नहीं था, पहले ये जेल तक की बात उसमें लिखी गई थी, ठीक है, बट होता नहीं था किसी को, बट लिखी गई थी, ठीक है। बट इस कोड में आप किसी भी तरह का पेनल्टी देकर किसी भी ऑफेंस से छुटकारा पा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 18, द मैक्सिमम फाइन फॉर वायलेशन अंडर द OSH कोड मे एक्सटेंड टू, जो OSH कोड है उसमें मैक्सिमम फाइन कितना है वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है. सो ऑप्शन ए 50,000, बी 1 लाख, सी 2 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख. सो द मैक्सिमम जो पेनल्टी है वो 2 लाख तक हो सकता है, ठीक है. और अगर रिपीटेड वायलेशन हो रहा है तो इसे और भी बढ़ाया जा सकता है.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्रेच। क्रेच किसको बोलते हैं? जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने बच्चे को छोड़कर जाते हैं, मीन्स छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको देखभाल की ज़रूरत होती है उस वर्किंग आवर्स में, उसे क्रेच कहते हैं। ठीक है, क्रेच में कुछ बच्चों को देखने के लिए लेडीज़ होती हैं जो उनका ख्याल रखती है जब उनकी मदर या फिर उनके फादर ऑन ड्यूटी होते हैं। ठीक है, सो द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रेच फैसिलिटी इज़ मैंडेटरी फॉर इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग। कहाँ पर यह मैंडेटरी है? जहाँ पर 10 और मोर वर्कर्स हैं। बी 30 वर्कर्स, सी 50 वर्कर्स, डी 100 वर्कर्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 50 वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 20, कॉमन लाइसेंस अंडर द OSH कोड इज इशूड फॉर ऑप्शन ए 1 एक्टिविटी ओनली, बी फैक्ट्रीज ओनली, सी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड माइग्रेंट वर्कर्स, ऑप्शन डी ऑल एप्लीकेबल एक्टिविटीज़। कोई भी लाइसेंस अगर दिया जाएगा OSH कोड के अंडर में, ठीक है, मान लीजिए किसी फैक्ट्री को लाइसेंस चाहिए तो उस फैक्ट्री के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो सब उसी लाइसेंस के अंडर में आएंगे। ठीक है, 10 तरह का काम हो रहा है तो 10 तरह का लाइसेंस आपको चाहिए। नो, ठीक है, पहले से बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया गया था, अब इसे सिंप्लीफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, द OSH कोड इज एप्लीकेबल टू डैश। ए ओनली प्राइवेट सेक्टर, बी ओनली पब्लिक सेक्टर, सी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, डी ओनली फैक्ट्रीज। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, दोनों पर ये लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। जो कंपनी है उसको ऐसी कौन सी जानकारी है जो देना है? ए वेज स्ट्रक्चर, बी प्रमोशन पॉलिसी, सी वर्कप्लेस हजार्ड, सी ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज। सो द करेक्ट आंसर इज वर्कप्लेस हजार्ड्स। ठीक है, कार्य क्षेत्र पे कौन कौन से खतरे हैं उनकी जो जानकारी है वो किसी भी कंपनी को अपने वर्कर को, एम्प्लॉय को शो करना है या दिखाना है, जानकारी देना है। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू ए रिपील द कोड, बी फ्रेम रूल्स अंडर द कोड, सी फिक्स वेजेस, डी एबॉलिश इंस्पेक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज फ्रेम रूल्स अंडर द कोड। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि किसी भी कोड के अंदर में वो रूल्स बना सकती है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे बना सकती है, एक एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे, डिटेल में नहीं जानेंगे। Question number 24, the OSH code primarily focused on option A industrial disputes, B social security, C occupational safety, health and working conditions, last option minimum wages. So the correct answer is option C occupational safety, health and working conditions. ठीक है, जो OSH कोड है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर द सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्कर। ठीक है, वर्कर जहाँ भी काम कर रहे हैं उनके हेल्थ को, सेफ्टी को और काम करने की जो जगह है उसे सुरक्षित रखने का एक ऑब्जेक्टिव OSH कोड में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, विच अथॉरिटी रिप्लेसेस द इंस्पेक्टर अंडर द OSH कोड 2020? ऑप्शन ए लेबर ऑफिसर, बी सेफ्टी ऑफिसर, सी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ऑप्शन डी कंप्लायंस ऑफिसर। सो द करेक्ट आंसर इज इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक है, पहले फैक्ट्रीज ऑफ इंस्पेक्टर होते थे जो कि किसी भी कंपनी को देख रेख करते थे गवर्नमेंट के साइड से, बट अब उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स अंडर OSH कोड आर ए स्टैटिक, बी आउटडेटेड, सी टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड डायनेमिक, ऑप्शन डी रिमूव्ड। सो द करेक्ट आंसर इज टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड डायनेमिक। ठीक है, जो भी सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड जो OSH कोड के अंडर में वो टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड डायनेमिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, द OSH कोड 2020 अप्लाइज टू ऑप्शन ए ओनली फैक्ट्रीज, बी फैक्ट्रीज एंड माइंस, सी फैक्ट्रीज, माइंस, डॉक एंड कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी ऑल इस्टेब्लिशमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल इस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, कैंटीन फैसिलिटी इज टू बी प्रोवाइडेड इफ इंगेजिंग एम्प्लॉयज़ आर मोर देन डैश पर्सन। ठीक है, अगर आपने अभी तक सेफ्टी स्किल के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहां जाकर या फिर आप डायरेक्ट भी अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे सेफ्टी स्किल लिखते हैं तो आपको पेज मिल जाएगा, उसे ज़रूर फॉलो करें अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 250, 200, थर्ड 500, 4 200। सो द करेक्ट आंसर इज 100, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसके पहले इसका जो
लिमिट था वो 250 था, अब इसे घटाकर 100 कर दिया गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, विच टाइप ऑफ वर्कर्स आर कवर्ड इन OSH कोड? फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, सेकंड, माइग्रेंट वर्कर्स, थर्ड, प्लांटेशन वर्कर्स, फोर, ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हर तरह के वर्कर्स को इसमें कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 यानी लास्ट क्वेश्चन, द वेलफेयर ऑफिसर इज टू बी अपॉइंटेड इफ ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेजिंग डैश और मोर एम्प्लॉयज। ऑप्शन ए 100, सेकंड 200, 3 250, 4 500। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 250। इसके पहले इसका जो लिमिट था वो 500 का था, अब इसे 250 कर दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाने का कोशिश किया है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर करूँगा। वीडियो को जब आप लाइक करेंगे तो उसे हाइप करना ना भूलें। जैसे ही आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उसके बाद आपके कमेंट बॉक्स में एक ऑप्शन आता है HYPE हाइप। ठीक है, हाइप आप जब करेंगे तो कुछ पॉइंट्स हमारी वीडियो को मिलते हैं जिससे वीडियो की रैंकिंग बढ़ती है। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक हेल्प होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय सुरक्षा, जय हिंद।